चलिए अब बिहार चलते हैं। क्या 3 महीने में बिहार सरकार ने नौकरियों का रिकॉर्ड बना दिया? क्या बिहार के युवाओं का वो सपना पूरा हो रहा है जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने 16 महीने पहले दिखाया था? 10 लाख नौकरियां देने का सपना नेगेटिव चीजों के लिए हाईलाइट होने वाला बिहार रोजगार के मामले में पॉजिटिव कैसे बना? खबर सीधा आपसे जुड़ी हुई है, पब्लिक इंटरेस्ट की है, इसीलिए इसे दिखाना तो बनता है। राजकुमार से मिलिए, बिहार के छपरा के रहने वाले हैं। बीपीएससी में नौकरी मिल जाए इसके लिए दिन रात एक किए हैं। प्रक्रिया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। रोजगार तो मिल रहा है, सभी को मिल रहा है रोजगार। यहाँ पे बिहार में सरकार अच्छा चल रहा है। और क्या बस हम लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। नौकरी की उम्मीद तो कंपटीशन के छात्र ओम प्रकाश यादव को भी है। उम्मीद हो भी क्यों ना, यकीन है एक ना एक दिन कामयाबी से मुलाकात हो ही जाएगी। हम लोग तो बिहार में है, जनरल कंपटीशन है। बिहार तो कंपटीशन का हब सब शुरू से ही माना जा रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव छात्र रहते हैं। और बिहार सरकार अगर जो कहीं भी अगर नियुक्ति निकालती है, अगर जिसमें हो जाए वो समझिए हमारे लिए अच्छा ही है। स्थिति बहुत अच्छी है। बिहार के अजय कुमार का दिन शिक्षक भर्ती वाले एग्जाम की तैयारी में बीत रहा है। पिछली बार भी बीपीएससी दिया था लेकिन क्लियर नहीं हो पाया। इस बार फिर मैदान में एग्जाम दिए भी और फिर से तैयारी भी चल रही है। अब जो है पूरा ध्यान दिया जा रहा है रोजगार पे हो और जितना भी फील्ड है लगभग सब पे बराबर समान तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। बेहतर होने के कगार पे है, अब बेहतर हो भी रहा है धीरे धीरे। हमारे आसपास सभी जगह नौकरियां मिल रही है लोगों को, इतना देखा जा रहा है। इन युवाओं के यकीन के पीछे की वजह क्या है? क्यों लगता है कि बिहार में नौकरी की बहार आ रही है? थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली। साथ में तेजस्वी यादव ने डेप्यूटी सीएम का पदभार संभाला। शपथ लेते ही ऐलान कर दिया 2025 तक लाखों लोगों को रोजगार देंगे। सरकार बनती है तो पहला दस्तखत जो होगा, हस्ताक्षर जो होगा, वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा, जो कि स्थायी होगा, सरकारी होगा। ऐलान बड़ा था, जिम्मेदारी उससे भी ज्यादा बड़ी। सियासी गलियारों में तेजस्वी का मखौल उड़ाया गया, लेकिन एक साल में बिहार में बम्पर नौकरियां मिली। नियुक्ति पत्र बंटने की तस्वीरें सामने आने लगी। सरकार बने 1 साल 4 महीने और 15 दिन बीत गए हैं। सवाल है कितने बेरोजगारों के घर खुशियां आई? 1 साल में कितने ऐसे लोग हैं जो सिर उठाकर कह सकते हैं कि हाँ, मेरी सरकारी नौकरी लग गई? और कितनों को मिलने वाली है? 13 जनवरी को बिहार सरकार बीपीएससी के दूसरे चरण में सिलेक्ट हुए 1,10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देगी। पटना के गांधी मैदान में खुद नीतीश कुमार 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बाकी 85,000 नियुक्ति पत्र बांटने की जिम्मेदारी मंत्रियों को दी गई है। 1,20,000 वैकेंसी के लिए 7 से 15 दिसंबर तक दूसरे चरण की परीक्षा हुई थी। 2,30,000 सिर्फ शिक्षक की नियुक्ति की गई। दुनिया में कोई राज्य नहीं है, गूगल पर सर्च करके देख लो, बिहार ने पहला कर दिखाया। हर क्षेत्रों में बिहार की सरकार रोजगार देने के सवाल पर अपने परनों को, अपने कमिटमेंट को लागू कर रहे पर चुनाव में किया वादा निभाया जा रहा है। बिहार की इमेज बदल रही है। 2.25 लाख शिक्षकों को नौकरी देने वाला बिहार दुनिया में टॉप पर है। 2 नवंबर 2023 को बिहार की महागठबंधन सरकार ने एक ही दिन में 1,12,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे थे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के पहले चरण में 1,40,000 से ज्यादा वैकेंसी निकाली गई थी। 9 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें से 1,12,000 ने एग्जाम क्लियर कर दिया। यह 16 महीने में दी गई नौकरियों का लेखा जोखा है। 2 महीने बाद बिहार में फिर मंच सज रहा है। नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। दावा है कि करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। कैबिनेट की मोहर लग चुकी है, लेकिन उसके लिए नियोजित शिक्षकों को एक परीक्षा देनी होगी।
नियोजित शिक्षकों को 3 बार ये परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। जो सफल होंगे उन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, मतलब नौकरी परमानेंट हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये युवाओं के लिए काफ़ी अच्छा साइन है और उन्हें और भी मेहनत करनी चाहिए और अच्छा मौका है कि वो जल्द से जल्द अपने लिए एक नौकरी पक्की कर लें। जो उन्होंने वादे किए थे कि युवाओं को नौकरियां देंगे और जो बेरोजगारी की जो समस्या है इस पे कुछ काम किया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे काम तो किया जा रहा है। इसी साल लोकसभा चुनाव है। बिहार में रोजगार एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है। बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम लोग युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। इसी के साथ केंद्र पर भी हमले जारी हैं। अच्छा, बिहार में तो नौकरी की बहार है, लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के दूसरे राज्यों की नौकरी वाली बैलेंस शीट कैसी है? कहां कितने लोगों को रोजगार मिला? उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि पिछले 6 साल में 6 लाख लोगों को वहां नौकरी दी गई। यूपी में 16 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में कुल 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, यानी इनमें 2 लाख परमानेंट हैं और बाकी कॉन्ट्रैक्ट पर। अगर बिहार की तुलना करें इनसे तो बिहार में कुल हिमाचल के कर्मचारियों से भी ज्यादा लोगों को 1.5 साल में नौकरी दे दी। पंजाब में 5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, 70,000 कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और करीब 60,000 आउटसोर्स किए हुए। अगर इस आंकड़े को भी देखें तो बिहार देखिए आप कितना आगे निकल गया है नौकरी देने के मामले में। एमपी में अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने 2.5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन दी सिर्फ 50,000। खास बात यह है कि इस दौरान राज्य के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ही थे, जो अब सीएम है। पूरे देश की बेरोजगारी दर की बात करें तो वो 8.6% है। हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कुछ ही या हजारों का ही हो पाता है। बाकी फिर अपनी जिंदगी रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की तरह, यानी जीरो से दोबारा शुरू करते हैं। कुछ कामयाब हो जाते हैं, कई बेरोजगारी के तौर पर ही धक्के खाते रहते हैं। इस सिस्टम को बदलना होगा। देश में टीचर्स के 8 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्तियां उस हिसाब से निकलती नहीं। नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन भी होते हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है, सरकार का इंटरेस्ट सिर्फ चुनाव में नहीं होना चाहिए, बेरोजगारी दूर करने में भी होना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए बेरोजगारी आज की घड़ी बहुत बड़ा मुद्दा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।